नमस्ते मैम, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुझसे हाथ मिलाऊंगी मैं? इतनी औकात हो गई तेरी? मैडम जी, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाएंगी? तुझे उससे क्या? अब तुझे बताऊंगी मैं कि कैसे बर्थडे मनाऊंगी मैं। और वैसे भी ना, तुम लोग जान के करोगे क्या? तुम लोग अपना बर्थडे कैसे मनाते हो? फैमिली के साथ खाना वाना खा के, जो तुमने घर पे बनाया होता है दाल चावल। हमारी ना ग्रैंड बर्थडे पार्टीज होती है, तो तुम लोग ना ही जानो ना तो अच्छा है। और हाँ, अपने ना काम से काम रखा कर, औकात में रहकर। कुछ तो ऐसे रही है जैसे तेरे को पता है कि अमीर लोग कैसे पार्टीज करते हैं। माफ कीजिएगा मैम साहब, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अपने काम पे ध्यान दे, समझ आई? सीमा, जी मैम साहब। ये सारा सामान मेरे घर पे छोड़ा। ठीक है मैम साहब। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। अब ये सामान मैं पकड़ के खड़ी रहूं क्या, या मैं ही घर छोड़ के आऊं? नहीं नहीं मैम साहब, मैं छोड़ कर आती हूँ। चले? 1 मिनट, एक काम करियो, 3 बजे के आसपास ऑफिस में मिठाई लेके आ जाइयो। और प्लीज टाइम पे आइयो, ऑफिस में सबको बांटनी है। ठीक है मैम साहब, लेट नहीं होंगी। ढाई बज गए। मैडम जी ने तो बोला था कि 3 बजे मिठाई ले आना। फटाफट जाके मिठाई लेकर आती हूँ, नहीं तो मैम साहब डांटेंगी। अरे यार कहाँ रह गई तुम्हारी गाड़ी यार, 4 बज गए हैं, 3 बजे का टाइम दिया था उसे। अरे मैं खुद इससे परेशान हूँ, पता नहीं क्यों मैंने इस बुढ़िया को नौकरी पे रख लिया। अरे मेरे पास आई थी, इतनी मिन्नतें कर रही थी कि नौकरी की जरूरत है, तो मैंने रख लिया काम पे। इससे तो मेरा काम बढ़ा के रखा हुआ है, आधे काम मुझे करने पड़ते हैं। और वैसे भी आज के दिन ना इसने वैसे मेरा बहुत मूड खराब रखा हुआ है। आने दो इसे ना नौकरी से निकालूंगी आज। तुम रिलैक्स रहो, तुम्हारा बर्थडे है। तो फोन भी नहीं उठा रही है यार, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब मैम साहब, मिठाई। बहुत जल्दी याद आया तुझे मिठाई लाना। कितने बजे का टाइम दिया था? 3 बजे बोला था ना तुझे, 4 बज रहे। अरे तुम जैसे लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं होती क्या? तुम लोग होते हो वेले, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं होता। लेकिन हमें ना बहुत काम होता है और बहुत बिजी भी रहते हैं। कितने गेस्ट हैं हमारे जो वेट कर रहे हैं, अब उनको हम तुम्हारे चक्कर में वेट करवाते रहे, क्या इमेज रह जाएगी हमारी? माफ कीजिएगा मैम साहब, वो आज आपका जन्मदिन है ना, तो छोटा सा गिफ्ट लेने लग गए थे आपके लिए, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए। तेरे को मैंने कहा था गिफ्ट लेके आ मेरे लिए। तेरे को मैंने बस इतना बोला था कि टाइम पर आ जाइयो, वो तुझसे हुआ नहीं। और क्या ले आएगी तू मेरे लिए गिफ्ट में? जितनी तेरी सैलरी है ना, कोई सस्ती सी चीज उठा के ले आएगी, जब मैं अपने नौकरों को भी नहीं देती हूँ। और तू आके बोल रही कि गिफ्ट लेने गई थी, कोई जरूरत नहीं थी। तूने जो मेरी इमेज खराब कर दिया ना, पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया है। उसके सामने ना गिफ्ट कुछ भी नहीं है। सनी, मेरा दिमाग पहले से बहुत ज्यादा खराब है। एक तो मेरा बर्थडे, इसने मूड स्पॉइल करके रखा हुआ है। बहुत गुस्सा कर दूंगी और मैं कुछ सुना दूंगी इसे। प्लीज तुम शांत रहो प्लीज। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तुम्हें अपना गार्ड चेंज कर देना चाहिए। बेवजह तुमने इन बुजुर्ग को रखा हुआ है यार, किसी यंगर को रखो, कम से कम काम तो आएगा, पास पास काम तो करेगा। यू आर राइट, निकालती हूँ इसे भी काम से। एक मिनट मैम साहब, फोन है। हाँ उठा लो, यही काम तो करती रहती हो पूरा दिन तुम। या तो फोन पे लगी रहती हो या इधर उधर घूमती रहती हो, इसलिए ऑफिस के काम टाइम से होते नहीं है। उठा लो। हैप्पी बर्थडे माँ, कहाँ रह गए आप? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं बेटा ऑफिस में ही हूँ, अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। बिटिया घर नहीं आ पाऊँगी, माफ़ करना। तुम्हारी मम्मी के पास ना बहुत सारा काम है, वो करना है। बेटा कोई और गार्ड तो है नहीं है ऑफिस में, अब ऑफिस पूरा मेरे भरोसे है, काम तो करना पड़ेगा ना। अब मैं ऐसे खुला ऑफिस को छोड़ के तो नहीं आ सकती हूँ ना। देखो बच्चों, पहले मेरा काम ज़रूरी है। ये जन्मदिन वन्मदिन तो मनते रहते हैं, और वैसे भी तुम्हारी माँ का जन्मदिन तो हर साल आता है। इस साल ना सही तो अगले साल मना लेंगे बेटा। बेटा उदास मत हो, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी ना, उस दिन तुम सबको बाहर लेकर चलूंगी, ठीक है? आप तो खुश हो ना? चलो ठीक है, अब मैं रखती हूँ। सर मैम साहब देख रहे हैं। किसका फोन था और किसका जन्मदिन है? मैम साहब मेरी बेटी का फ़ोन था। वो आज मेरा भी जन्मदिन है ना, तो मेरी बेटी मुझे विश कर रही थी जन्मदिन, जैसे सुबह मैंने आपको किया था ऐसे ही। अरे
तुम्हारा बर्थडे तुमने बताया क्यों नहीं? सनी, मैंने तो बहुत मिसबिहेव किया इनके साथ। और अगर आप बताते कि आपका बर्थडे, तो इतना काम भी नहीं बोलती मैं आपको। वो एक्चुअली मैं अपने बर्थडे पे बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ। मेरे को चिंता रहती है कि सारी चीज़ टाइम पे होगी कि नहीं, इसीलिए मैंने आपको बहुत काम भी बता दिया और उल्टा सीधा भी बोल दिया। हाँ, सॉरी। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। धन्यवाद साहब। मेम साहब, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद मैडम। मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा ना, करना है। एक मिनट, नहीं, आज तुम कोई काम नहीं करोगे। तुम्हारी आज की छुट्टी है, बर्थडे है ना तुम्हारा। घर जाओ, तुम्हारे बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके साथ बर्थडे एंजॉय करो। और बर्थडे वाले दिन वैसे भी कौन काम करता है? जब मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, तो तुम्हें भी तो हक है कि तुम भी अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करो। अरे बर्थडे तो स्पेशल डेज होते हैं, सब पूरा साल वेट करते हैं कि उनका बर्थडे आएगा और वो एंजॉय करेंगे। आज आपकी छुट्टी है, अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट करेंगे। सनी, हाँ, ये लो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट। मेम साहब, इतने सारे पैसे? अगर पता होता बर्थडे तो गिफ्ट लेके आते ना। तो अभी के लिए पैसे हैं, आप इससे जो गिफ्ट लेना चाहे वो अपने लिए ले लेना। और हाँ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, घूमना, एंजॉय करना। पर मेम साहब, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे गिफ्ट गिफ्ट होता है, उसमें देखा नहीं जाता कि ज्यादा है या कम है। हाँ आंटी जी, आप प्लीज़ मना मत कीजिए। और इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि आपका बर्थडे है। अगर हमें पता होता तो शायद हम सुबह से ही आपको छुट्टी दे देते, या आज ऑफिस का ऑफ भी रख सकते थे। अब आप जाइए, अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे मनाइए। साल में एक ही दिन मिलता है जिसमें हम खुशियाँ बांट सकते हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ठीक है मेम साहब, आप बोल रही हैं तो रख लेती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलती हूँ मेम साहब, अपने बच्चों के साथ जाऊंगी बाजार, बहुत सारे कपड़े और वो खाने का सामान सब खरीदूंगी। अरे अब जाइए, या सारा टाइम यही निकाल देंगे आप? ठीक है, चलती हूँ मैडम जी, सर जी, चलती हूँ।